हेलो गाइज, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिए थे हर एक पार्ट। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है, उसके जितने भी पार्ट हैं वो हम सब करने जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सी इनमें से एपी बनेगी। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बने तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, उनका कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और अगली 3 टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो भाई, ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो मैंने क्या बताया था कि एक सीक्वेंस एपी तब बनती है जब उसका कॉमन डिफरेंस अपने पास इक्वल आ जाए। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते, मैंने बताया था सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दो या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो। कहने का मतलब जो भी टर्म है उसमें से उससे पहली वाली टर्म को माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो हमें पहले एपी देखनी है बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखो इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के 4 में से 2 को माइनस कर दो, क्या आ गया सर 2। फिर कॉमन डिफरेंस निकालो, 8 में से 4 को माइनस करो, क्या आ गया 4। इक्वल है सर, इक्वल नहीं है तो लिख दो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। और अगर एपी नहीं है तो अगली 3 टर्म नहीं निकालनी। इसने बोला है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बने तो कॉमन डिफरेंस लिखो और 3 टर्म लिखो। क्लियर। आ जाओ तो भाई सेकंड पार्ट की बात करते हैं। भाई सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट अपने पास 2 5/2 2 5/2 3 7/2, ये लो भाई। तो भाई इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 5/2 माइनस 2, एलसीएम आ गया 2, तो 5 माइनस 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, तो आ गया 1/2। फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 3 में से 5/2 को माइनस कर दो, फिर एलसीएम 2, 2 3 जा 6 माइनस 5, ये आ गया 1/2। एक बात बताओ, दोनों सेम है या नहीं है। सर सेम है तो क्या बन गई एपी, तो लिखो इट इज एन एपी, ये एपी है भाई। और अगर एपी है तो क्या करना है सर, इसकी अगली 3 टर्म लिखनी है। तो कितनी टर्म है, 1 2 3 4 है सर, तो मतलब A5 लिखनी है भाई। मैंने क्या बताया था, जो टर्म हो उस लास्ट इससे अगली टर्म निकालनी है तो इसमें इसके डी को ऐड करते जाओ। तो A5 निकालनी है तो 4 वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो भाई, क्या है 1/2, तो 7 और 1 हो गया 8, और 8/2 क्या आ जाएगा सर 4। A6 निकालनी है तो A5 में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, 2 कॉमन भाई, 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 8 + 1, ये आ गया सर 9/2। अच्छा भाई A7 निकालनी है तो A6 में फिर 1/2 को ऐड कर दो, ये बन गया सर 10/2, 2 से कैंसिल करोगे सर 5। ये लो भाई 3 टर्म आ गई। क्लियर सर, क्लियर है। तो आ जाओ भाई थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट है माइनस का 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2, और ये है कॉमन डिफरेंस निकालो भाई। माइनस 3.2 इसमें से माइनस करना माइनस 1.2 को, तो माइनस 3.2 माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस का 1.2, क्या बच गया 2 - 2 0, और ये 3 - 1 बचेगा 2, तो 2.0 कॉमन डिफरेंस आ गया -2.0। एक बार फिर निकालो भाई, -5.2 माइनस करना -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, फिर आ जाएगा भाई 2.0। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है सर, सेम है तो क्या लिखेंगे इट इज एन एपी, ये एक एपी है। और एपी है तो अगली टर्म निकालनी है, अगली टर्म निकालनी है तो अपने पास 1 2 3 4 गिवन है सर, तो 5वीं निकाल दो भाई। फोर्थ टर्म में क्या कर दे सर, कॉमन डिफरेंस को ऐड, कॉमन डिफरेंस है 2.0, कितना आ गया सर 9.2। A6 निकालोगे सर फिफ्थ टर्म में, फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, तो कॉमन डिफरेंस है 2.0, वो भी नेगेटिव वाला है भाई। एक सेकंड भाई, ये माइनस करो भाई, माइनस का 2.0, ये हो गया माइनस का 11.2। A7 -11.2 में ऐड करना है -2.0, तो माइनस का 13.2। ये लो भाई अगली 3 टर्म आ गई। क्लियर सर, क्लियर है। आ जाओ तो भाई फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। भाई फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमें, देखो इसका
फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है भाई अपने पास -10, फोर्थ पार्ट -10 -6 -2 +2। आप देखो भाई एक बार कॉमन डिफरेंस निकाल के एपी बनेगी या नहीं बनेगी। -6 में से माइनस करना -10 को, माइनस माइनस प्लस, तो 10 - 6 4। फिर कॉमन डिफरेंस भाई -2 में से माइनस करना -6 को, तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये फिर बच गया 4। कॉमन डिफरेंस सेम है सर, तो क्या लिखेंगे, इट इज एन एपी, ये एपी है भाई। और अगर एपी है तो अगली टर्म लिखनी है 3, तो भाई ये है 1 2 3 4, तो A5 लिखनी है भाई। तो 2 में ऐड कर दो सर 4 को, ये लो भाई 6। A6 लिखनी है सर 5 वाली टर्म में, फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो सर 6 वाली टर्म। A7 लिखनी है तो 6 वाली टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, ये लो सर अगली 3 टर्म आ गई है। आ जाओ भाई फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, और ऐसे ही चलती रहेंगी भाई। हाँ आप देखो भाई इसको एपी चेक करने के लिए 3 + √2 में से 3 को माइनस कर दो, 3 से 3 कैंसिल, √2 बच गया। फिर कॉमन डिफरेंस 3 + 2√2 में से माइनस कर दो भाई 3 + √2 को। देखो भाई थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो, 3 + 2√2, तो ये जो माइनस है इनके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो दोनों के दोनों माइनस के भाई, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 माइनस √2, सर √2 बच जाएगा। ये भाई कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या लिखेंगे, इट इज एन एपी, ये एक एपी है भाई। और एपी है तो अगली टर्म लिखनी है भाई 1 2 3 4, सर फिफ्थ टर्म लिखनी है, तो फोर्थ टर्म क्या है 3 + 3√2, ऐड कर दो भाई कॉमन डिफरेंस, तो ये हो गया 1√2 और ये 3√2, ये हो गया सर 4√2। फिर A6 3 + 4√2 में ऐड कर दो √2 को, ये हो जाएगा सर 3 + 5√2। फिर A7 निकालोगे 3 + 5√2 में ऐड कर दो √2, ये हो जाएगा 3 + 6√2। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट क्लियर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं भाई, सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है। सिक्स्थ पार्ट देखो हमें, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट है भाई अपने पास 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, और ऐसे ही चलती रहेंगे भाई। देखो भाई एक बार ए अपने पास आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 0.22 में से माइनस कर दो 0.2। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 बना दो, एक है तो एक 0 लगा दो, क्या बचेगा सर 0.02। ठीक है भाई। एक बार फिर कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 0.222 माइनस 0.22, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट बना दो भाई पॉइंट के बाद। देखो इस पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, इस पॉइंट के बाद भी 3 डिजिट बना दो। अब माइनस करोगे तो हो जाएगा 0.002, इक्वल है सर, नहीं इक्वल है क्योंकि यहाँ पर तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट, और ये है 0.02, ये 0.002, तो लिख दो भाई इट इज नॉट एन एपी, ये एपी भी नहीं है भाई, और एपी नहीं है तो अगली टर्म नहीं निकालनी भाई। सेवंथ पार्ट की बात करो भाई, सेवंथ पार्ट देखो भाई क्या है, 0 -4 -8 -12, और इस तरह चलता रहे। अरे कुछ नहीं भाई कॉमन डिफरेंस निकालो, -4 -0 माइनस का 4 आ गया। फिर कॉमन डिफरेंस निकालो भाई, -8 में से माइनस कर दो -4 को, -8 माइनस माइनस प्लस, सर माइनस का 4 आ गया। सेम है सर, सेम है तो लिख दो भाई इट इज एन एपी, ये एपी भी है, और अगर एपी है
तो सर अगली टर्म तो आराम से लिखी जा सकती है, 4 टर्म है तो 5 वाली लिखनी है, मतलब A5 और A5 लिखेंगे तो जो 4 वाली टर्म है उसमें सर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, और ऐड करेंगे तो माइनस के 4 को ऐड करेंगे, माइनस का 16, और A6 निकालेंगे तो माइनस 16 में फिर ऐड कर दो माइनस 4 को, माइनस 20, और A7 निकालेंगे तो माइनस 20 में फिर ऐड कर दो माइनस 4 को, माइनस 24। क्लियर सर, एकदम क्लियर। आ जाओ तो 8th पार्ट की बात करेंगे भाई। 8th पार्ट क्या है भाई अपने पास, देखो एक बार 8th पार्ट में ये क्या रखा है भाई, माइनस का 1/2, माइनस 1/2, माइनस 1/2, माइनस 1/2। भाई कॉमन डिफरेंस निकालो भाई, माइनस 1/2 में से माइनस करो भाई माइनस 1/2 को, माइनस माइनस सर प्लस हो गया, और प्लस होगा तो 1/2 माइनस 1/2 0। एक बार फिर कॉमन डिफरेंस भाई, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर माइनस और माइनस फिर प्लस, तो ये हो गया सर 1/2 माइनस 1/2 0। अरे ये तो सेम है, सेम है तो लिख दो यार, इट इज एन एपी, ये एपी भी है, और एपी है तो अगली टर्म निकालनी है, हाँ सर A5 निकालो। अरे तो 4 टर्म तो है ही, 5वीं तो निकालनी है, तो 1/2 में 0 को ऐड कर दो, माइनस 1/2। फिर A6 निकालनी है सर, माइनस 1/2 में फिर 0 को ऐड कर दो, माइनस 1/2। और A7 निकालनी है सर, माइनस 1/2 में फिर 0 को ऐड कर दो, माइनस 1/2। ये लो भाई तीनों टर्म आ गई। 9th पार्ट की बात करते हैं भाई, क्या कहता है 9th पार्ट, ये है भाई 9th पार्ट 13927। भाई कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 माइनस 1 बच गया 2, फिर कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 3, सर ये बच गया 6, सर इक्वल ही नहीं है तो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी भी नहीं है भाई। ये लो भाई 9th पार्ट तो इतना ही था भाई, टेंशन नहीं, एक एक पार्ट समझाएंगे भाई। 10th पार्ट की बात करेंगे, क्या है 10th पार्ट, सर 10th पार्ट है A, 2A, 3A, 4A। अरे तो फिर ऐसे ही करना भाई, कॉमन डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2A माइनस A, क्या बचेगा सर A बच गया। फिर कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब 3A माइनस 2A, सर A बच गया। दोनों सेम है सर, सेम है तो क्या बन गया, इट इज एन एपी, ये एपी है भाई। और अगर एपी है तो सर टर्म लिखनी है आगे 3, तो 1 2 3 और 4, तो 5वीं टर्म लिखनी है 5। तो भाई 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस को करना होता है ऐड करेंगे तो 5 हो गया। A6 निकालेंगे तो 5 वाली टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, सर 6 से हो गया। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो जो 6th टर्म है अपने पास उसमें फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, 7 ही हो गया भाई। क्लियर सर, एकदम क्लियर है। आ जाओ तो भाई नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट अपने पास क्या है सर, नेक्स्ट पार्ट है अपने पास 11th पार्ट। आ जाओ तो भाई 11 वाले पार्ट में क्या बोल रखा देखते हैं भाई। 11 वाला पार्ट है भाई A स्क्वायर, A क्यूब और A की पावर 4। तो भाई कॉमन डिफरेंस निकालो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म A स्क्वायर फर्स्ट टर्म A, कॉमन सर इसमें A है, क्या बचेगा A माइनस 1, ठीक है भाई। फिर कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म A क्यूब और सेकंड टर्म A स्क्वायर, क्या कॉमन सब की सर अब की बार A स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया सर A माइनस 1। इक्वल है सर, इक्वल नहीं है, यहाँ पर A है यहाँ A स्क्वायर है, इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट एन एपी यार। ये लो कंप्लीट हो गया भाई 11 वाला पार्ट। 12 पार्ट की बात करते भाई। 12 पार्ट क्या है अपने पास, ये है सर √2, √8, √18 और √32, ठीक है भाई। भाई फिर हमें तो कॉमन डिफरेंस ही निकालना है, तो √8 माइनस √2, और √8 को क्या लिखते हैं सर 2√2 और माइनस √2, क्या बच गया सर √2 बच गया। फिर कॉमन डिफरेंस √18 में से √8 को माइनस कर दो, √18 को क्या लिखते हैं सर 9 × 2 लिखते हैं,
रूट 8 को 4 इंटू 2 और 9 का रूट होता है 3 तो 3 रूट 2 और 4 का रूट होता है 2 तो 2 रूट 2 माइनस करोगे तो सर रूट 2 बच गया। देखना सेम है या नहीं है सर, सेम है तो क्या लिखेंगे, इट इज एन एपी, ये एपी भी है सर, एपी तो अगली टर्म लिखनी है, 1 2 3 4 4 तो है ही, फिफ्थ टर्म तो रूट 32, ठीक है भाई, इसमें ऐड करना है रूट 2 को। ओके, ऐड कैसे करेंगे देखो, रूट 32 को क्या लिखेंगे सर, 16 इंटू 2 और प्लस में रूट 2, ठीक है सर, 16 का रूट होता है सर 4 और ये 4 रूट 2 हो गया और आगे ऐड करना रूट 2 सर 5 रूट 2 सर 5 रूट 2। अब इसको दोबारा पूरे का रूट बनाना है। एक बात बताओ भाई, 16 का रूट बाहर आया था, 16 का क्या रूट बाहर आया था 4, तो ये तो पहले से बाहर है तो अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रूट के अंदर लेके जाओ 5 को सर 25 और इनटू में अंदर एक 2 पहले से था भाई, क्या बन गया रूट 50। ये लो भाई, आ जाओ भाई सिक्स्थ टर्म, रूट 50 मतलब 5 रूट 2, इसमें किसको ऐड करना सर, रूट 2 को सर 6 रूट 2। अरे 6 रूट 2 को अगर रूट में लिखोगे तो 6 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 और अंदर क्या है सर 2 है, ये 2 तो लिखना ही है, तो ये हो गया 72 का रूट, 72 का रूट। अच्छा भाई A7 सिक्स्थ टर्म क्या थी सर 6 रूट 2, इसमें फिर रूट 2 को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा सर 7 रूट 2 और रूट की फॉर्म में लिखना है तो 7 का स्क्वायर सर 49 और इनटू क्या है 2, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा सर 98 आ जाएगा। ये लो भाई तीनों की तीनों टर्म आ गई, क्लियर सर, क्लियर है। आ जाओ तो भाई 13 वाले पार्ट में आ जाओ, 13 वाला पार्ट क्या कहता है देखो भाई, थर्टीन वाला पार्ट, 13 पार्ट अपने पास रूट 3 रूट 6 रूट 9 और रूट 12। देखो भाई कॉमन डिफरेंस निकालो एपी चेक करने के लिए, रूट 6 माइनस रूट 3, रूट 6 को लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई 6 होगी और रूट है तो रूट 6 हो जाएगी, माइनस रूट 3, कॉमन क्या है सर रूट 3 कॉमन है, क्या बच गया सर यहाँ तो रूट 2 बच गया, यहाँ क्या बच गया सर 1 बच गया। ये लो क्लियर सर, क्लियर है। फिर कॉमन डिफरेंस निकालो भाई, रूट 9 माइनस रूट 6, रूट 9 को क्या लिखेंगे सर रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है, रूट 6 को रूट 3 इंटू रूट 2, देखो ये पहले लिखा हुआ यही लिख देंगे, रूट 3 कॉमन सर क्या बच गया रूट 3 बच गया सर, एक रूट 3 कॉमन आया, एक रूट 3 बच गया, यहाँ रूट 2 बच गया सर। देखो भाई इक्वल है सर, इक्वल नहीं है तो लिख दो भाई इट इज नॉट एन एपी, ये एपी भी नहीं है भाई, क्लियर सर, एकदम क्लियर है। आ जाओ तो भाई नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं भाई, अपने पास 14 पार्ट, क्या है भाई 14 पार्ट में, देखो भाई 14 वाला पार्ट ये दे रखा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ठीक है भाई, ये लो भाई, फिर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये एपी है भाई। कॉमन ये अपने पास सीक्वेंस है भाई, एपी तो क्या पता बनेगी या नहीं बनेगी, पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। हाँ सर करो तो फिर 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 सर, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कितना आ जाएगा सर 16, दोनों इक्वल नहीं है सर, तो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी भी नहीं है भाई। आ जाओ भाई 15 वाले पार्ट में, 15 वाला पार्ट क्या कहता है भाई, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, ठीक है भाई। आ जाओ भाई 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 है और 73, ये लो भाई। आ जाओ भाई कॉमन डिफरेंस निकालो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सर 24, फिर कॉमन डिफरेंस सर 49
-25, ये भी सर 24 इक्वल है सर, इक्वल है तो इट इज एन एपी। एपी भी है भाई और एपी है तो अपने पास क्या करना, नेक्स्ट टर्म निकालनी है सर 3, 1 2 3 4, 4 तो है सर, 5 वाली निकालेंगे सर। क्या करें भाई, फोर्थ टर्म में सर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, ये लो भाई, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा सर 97। क्लियर है सर, क्लियर। फिर सिक्स्थ टर्म सर, फिफ्थ टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा सर 121। क्लियर सर, एकदम क्लियर। आ जाओ तो A7 निकाल दो भाई, 121 में फिर 24 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा सर 145। ये लो भाई, सारी की सारी टर्म निकाल दी और आपकी एक्सरसाइज 5.1 है कंप्लीट भाई, कंप्लीट। टेंशन नहीं, एक एक चीज समझ आ दी होगी। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक भाई अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।